नमस्कार साथियों, अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, परेशान इतना ज़्यादा कर रहा है कि आपकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है, आपको देख देख कर जलता है, आपको देख देख कर झुँझलाता है, अगर आपकी उन्नति रुक जाती है तो दोस्तों उस शत्रु को पटक नहीं देने के लिए, उस शत्रु का नाश करने के लिए, उस शत्रु का खात्मा करने के लिए, उसकी सारी संपत्ति नष्ट करने के लिए आज हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय साथियों आपको लहसुन से करना है। लहसुन और एक सुई से करना है। ये उपाय आपको, ये उपाय हम जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को बीच में ना छोड़ करके जाएं। अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आपको इसका सही मतलब समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से आशा यही करूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने शत्रुओं से। साथियों आज हम आपके लिए यह टोटका लेकर के आए हैं। ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दोस्तों लहसुन का टोटका है, लहसुन और सुई का टोटका है। लहसुन और सुई दोनों से आपको टोटका ये करना है। शत्रु खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। टोटका आप शत्रु को हटाने के लिए, शत्रु को ख़त्म करने के लिए, ये एक ऐसा वशीकरण टोटका है जिसे आप शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों आपका शत्रु ना टोटके को और न ही इस प्रयोग को मानता है। बहुत सारे आपने किए हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। तो अगर आपने यह प्रयोग लहसुन और सुई से अगर प्रयोग कर दिया तो आपका शत्रु खून के आंसू रोएगा। आप कभी भी आपके ऊपर कुछ नहीं करवा सकता है। दोस्तों ये जो उपाय है, आज का ये वीडियो है, इसको आपको शांतिपूर्वक देखना है। वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है और ना ही वीडियो को बार बार स्किप करना है। शत्रुओं से और वह किसी भी, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो उन्नति कर रहा है तो आपसे वो जलेगा। अगर आप उन्नति कर रहे हैं या और कोई व्यक्ति है जो उन्नति कर रहा है और कोई शत्रु है उसके पीछे पड़ा हुआ है तो आवश्यक है कि वो उससे जलेगा। आजकल कलयुग है, यहाँ पर बहुत बड़े पापी लोग रहते हैं। आप किसी से ज़्यादा विश्वास मत रखिएगा कि हमारा ये बहुत अच्छा घनिष्ठ दोस्त है, हमारा कुछ नहीं करेगा। दोस्त होता है ये मानते हैं, दुश्मन भी बहुत होते हैं। दोस्त 100 में दोस्त एक ही होता है, बाकी सारे दुश्मन ही होते हैं। दुश्मन तब तक नहीं होंगे, तब तक दोस्त होंगे जब तक आप उनके साथ रहेंगे, उनसे मिलजुल के कार्य करेंगे, तब तक आपके वो दोस्त हैं। आप 4 कदम उनसे आगे आ गए, आप उनके सामने, गेट के सामने से आपने एक बार गाड़ी निकाल दी, बस आपके दुश्मन उसी दिन से हो जाएंगे। वो आपसे शत्रुता वो उसी दिन से मारने लगेंगे। साथियों ये जो टोटका है ये 100% काम करता है। आपको इसे, ये टोटका अगर आपने किसी के ऊपर कर दिया, आप इस टोटका के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों यह वाला उपाय है, आप इसे ज़रूर करिएगा। टोटका और ये वशीकरण वाला टोटका है, इससे कोई बच नहीं पाया है। आपका शत्रु भी बिल्कुल ही नहीं बच पाएगा। इस टोटके को आप ज़रूर देखें। शत्रु
आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, आज से वो रोएगा, पछताएगा, खून के आंसू रोएगा। साथियों, ये टोटका आपको कैसे करना है, ये ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए हैं, आपने इसको लिख लिया, तो दोस्तों ये आप मान लीजिएगा कि आपका जो शत्रु है वो खून के आंसू रोएगा, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। साथियों, जय श्री राम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, आप सबका भला होगा। श्री राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य होगा, भोलेनाथ की भी कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। साथियों, हम कोई टोटका आपसे करवा रहे हैं, तो जितने भी आपके उन्नति के रास्ते में जो आपके शत्रु बन रहे हैं, आपकी तरक्की को रोक रहे हैं और आपकी तरक्की रुक भी जाती है, घर में जो पैसा आ रहा है, पैसा आना भी बंद हो जाता है। साथियों, यदि आपने यह कर लिया, ये टोटका है, अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में हमेशा जो भी उन्नति आप करोगे वह हमेशा करते रहोगे। फिर टोटका आप सिर्फ एक बार आपको करना है, फिर आप जितनी भी उन्नति करो आप करते रहोगे, बीच में कोई आपकी टांग अड़ाने वाला नहीं है। ये साथियों लहसुन का उपाय है। आपको 3 लहसुन की कली लेनी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 3 लहसुन की कली लेनी है। आपने 3 लहसुन की कली ले ली है। अब 3 लहसुन की कली लेने के बाद में आपको 1 कटोरी नमक लेना है, 1 कटोरी नमक। ये सब सामग्री मैं बता रहा हूँ आपको। 3 लहसुन की कली, और कली बिल्कुल साफ खिली हुई होनी चाहिए। अगर साफ नहीं है तो आप साफ कर लीजिएगा उन्हें। उसके बाद में आपको 1 कटोरी नमक लेना है। लहसुन आपको टूटे फूटे यानी किसी तरह से खंडित लहसुन आपको नहीं लेनी है। लहसुन की कली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और आपने उसके बाद में 1 कटोरी नमक लेना है। 1 कटोरी नमक लिया है, उसमें 1 कटोरी लिया है, उसमें आपको पिसा हुआ नमक पिसा हुआ होना चाहिए। पिसा हुआ नमक आपको भर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप ये उपाय किस दिन करेंगे? आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय का जो सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है वो मिलता है मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे बेहतर उपाय, अच्छा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, एक बेहतर तरीके से अपना उपाय करना चाहते हैं, तो आप मंगलवार या फिर शनिवार या फिर गुरुवार को करें। इन 3 दिनों में आप कर सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी दिन करिएगा, कोई वो नहीं है कि मंगलवार को, शनिवार को या फिर गुरुवार, जो आपको ठीक लगे उस दिन आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको जहाँ एक एकांत जगह देखना है, वहाँ पर अपना एक आसन बिछा लेना है। आसन बिछा करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेना है और बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। अब आपको क्या करना है, अपने मन ही मन में बैठ करके आपको जो शत्रु है, शत्रु का चेहरा मन ही मन में आपको याद करना है, जो आपको शत्रु परेशान कर रहा है। अगर आप जानते हैं, ऐसा होता है कभी कभी हम शत्रु को जानते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हम शत्रु को जानते ही नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर पता है तो उसका चेहरा अपने मन में बार बार याद करिए। और आपने क्या करना है, और 7 बार शत्रु का नाम लेना है। शत्रु का नाम अगर याद है तो 7 बार शत्रु का नाम लें। अगर नहीं याद है तो आपने क्या करना है कि सिर्फ शत्रु बोलना है। शत्रु बोलिएगा, मन आता है तो ठीक है, नहीं तो शत्रु बोलिएगा। फिर आपको एक हम मंत्र बताते हैं। मंत्र आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र है या मार्गवशम। मंत्र है या
मर्गवशम। मंत्र का नाम, मंत्र है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंत्र है या मर्गवशम। इस मंत्र को आपने 21 बार बोलना है। आपने जो लहसुन की कली आप साथ में लेकर के आए हैं, तो आपने कली 3 कली हैं, आपने साथ में सुई भी लेकर के आए हैं। एक एक करने की कली अलग अलग करना है आपको और सुई में पिरोना है। पहला लहसुन की कली, दूसरी लहसुन की कली, तीसरी लहसुन की कली। बीच वाली कली है, उस कली पर काले पेन से, काला पेन है, काला है या फिर नीला है, किसी भी पेन से आपने शत्रु का नाम लिखना है। किसी भी पेन से, चाहे आपके पास काला पेन हो चाहे आपके पास नीला पेन हो, उस कली, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको कली बड़ी लेनी है। बड़ा लहसुन का गट्ठा लोगे ना तो उसमें बड़ी बड़ी कली भी निकलेंगी। आपने क्या करना है, उस लहसुन की कली पर नाम लिखना है और पहले आपको एक कली लगानी है, बीच में नाम वाली कली लगानी है, उसके बाद में ऊपर से बस जो एक और कली लगानी है। यानी नाम वाली है वो आपको बीचों बीच में लगानी है और आपको 21 बार, ये मंत्र है वो 21 बार बोलना है। 21 बार बोलना है। सुई को आपको किस में गाड़ना है, लहसुन की कली में पिरोना है और आपको पिरोते वक्त आपको मंत्र का जाप करना है, मंत्र पढ़ना है। इसके बाद में आपने क्या किया, जो मैंने आपको बता दिया एक बार फिर सुन लीजिएगा। आपने 3 कली लेनी है। 3 कली में पहले आपको जो सादा कली है उसको पिरोइएगा, उसके बाद में दूसरी कली जिस पर नाम लिखा हुआ है उस कली को पिरोइएगा, उसके बाद में फिर तीसरी खाली वाली कली, जो मतलब 2 खाली वाली कली और बीच में नाम वाली कली, उसके बाद में 21 बार आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र है या मर्गवशम, या मर्गवशम है, इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो आप नमक लेके गए हैं, नमक है, एक बार सुनिएगा, 1 कटोरी आप नमक जो लेकर के गए हैं, साथ में सुई है जिसमें लहसुन थे, इसको आपको उस कटोरी, नमक वाली कटोरी में डाल देना है। उसके बाद में कटोरी आपको ले जाना है एक सुनसान जगह पर। जो आप नमक जिसमें भरा हुआ है उसमें अंदर जो सुई है और उसमें लहसुन की कलियां फंसी हुई हैं वो उसमें रख लेनी है और एक सुनसान जगह पर, जहां पर एकांत में कोई ना हो, जो आपको कोई रोके टोके ना, उस जगह पर आपको जाना है। साथियों, आप ये ध्यान रखिएगा वहाँ पर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल एकदम आता जाता है फिर भी आपको टोकने वाला कोई ना हो, ऐसी जगह पर जाए। फिर आपको क्या करना है, जो कटोरी है, कटोरी आप लेकर के जा रहे हैं उसको वहाँ पर गाड़ देना है। कटोरी जो आपको लेकर गए हैं आप, कटोरी को गाड़ देना है। अब जैसे ही आप उसे गाड़ देंगे, आप ध्यान रखें कि आपको कोई देखे ना, और आप जब गाड़ रहे हैं फिर भी आपका शत्रु है, आपके जो ऊपर शत्रुता कर रहा है, वो उसका नाम एक बार या फिर मन में शत्रु को फिर याद करिएगा गाड़ते वक्त भी। और उसके बाद में और आप अच्छे तरीके से उसे बंद कर दें। उसके बाद में अपने घर पे आपको चले आना है। आपका शत्रु है जिसका नाम आप गोद करके गए हैं, गड्ढा में आप उन्हें गाड़ दी है, और अगर हो सके तो ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर जैसे कांटेदार झाड़ी हो या फिर बबूल की झाड़ी हो, कांटेदार कोई पौधा हो या फिर नांगफली या फिर बांस, राम बांस, डंडा, थौर, जैसे जंगली एरिया में रेगिस्तान के पौधे हों, ऐसी जगह पर जाना तो और बहुत ही जल्दी आपका ये जो उपाय है बहुत जल्दी काम करता है। फिर आप वहाँ पर जा कर के आपने वापस आ जाना है। आपने वापस आकर के पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है। अपने घर आकर के आप हाथ मुंह धुल लीजिएगा और बस आराम से रहेगा। इसमें यही बात है, जब आप जो कली लेकर के गए हैं, कली में
नाम जो आपने गोदा है उसमें समझो वो उसी दिन से कील दिया गया है आपका शत्रु, और उसके बाद में आप उसे शत्रु को नमक के साथ में दबा करके, यानी कि वो गलेगा, उसमें ले जा कर के कहीं बाहर आपने दबा भी दिया है, और फिर आप वापस चले आइएगा अपने घर। बस बहुत बेहतर उपाय है, एक बार अवश्य करिएगा।